जरा सोचिए, जब कोई एक कमरे में या किसी फंक्शन में एंट्री लेता है तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? चेहरा, कपड़े या फिर जूते? नहीं, जो चीज सबसे ज्यादा असर डालती है वो है किसी के चलने का तरीका। यही पहला इंप्रेशन होता है, और यकीन मानिए ये शब्दों से भी ज्यादा तेज असर करता है। और ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक लगभग 90% लोग, हाँ 90% लोग खासकर इंडिया में गलत तरीके से चलते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक सीरियस हकीकत है। किसी के चलने का तरीका ही ये तय कर देता है कि सामने वाला उनके कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेगा, वो भी पहले ही सेकंड में। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे वो आम गलतियां जो लोग करते हैं, फिर बनाएंगे एक मजबूत और कॉन्फिडेंट वॉक की नींव, और आखिर में एक लीडर की तरह दमदार वॉक कैसे करें उसमें मास्टरी हासिल करेंगे। पता है, आपकी चाल भी ना एक पर्सनालिटी ट्रेट की तरह है। ये बता सकती है कि कोई कितना कॉन्फिडेंट है, उसमें कितना एटीट्यूड है, या फिर वो कितना कमजोर महसूस कर रहा है। मतलब किसी के एक शब्द बोलने से पहले ही उनकी चाल, उनका लेवल और उनकी प्रेजेंस को डिफाइन कर देती है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग चलते वक्त करते हैं और जो उनके कॉन्फिडेंस को सीधा सीधा कम कर देती हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, पैरों को बाहर की तरफ रखकर चलना। हाँ, बिल्कुल चार्ली चैपलिन की तरह। इससे होता क्या है कि पूरी चाल ही फनी लगने लगती है, और फिर लोग ऐसे इंसान को सीरियसली नहीं लेते। जरा सोचिए, कोई इंसान अपने काम में कितना भी जीनियस क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ इस एक चाल की वजह से लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं, और ये किसी का भी कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है। अब बात करते हैं चाल की रफ्तार की। ये भी बहुत कुछ बताती है। अगर कोई बहुत तेजी से चलता है तो वो घबराहट और एंग्जाइटी दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे वो बस उस सिचुएशन से भागना चाहता हो। वहीं दूसरी तरफ कोई अगर बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो वो कम कॉन्फिडेंस, बोरियत या डिप्रेशन का साइन हो सकता है। सोचिए दो लोगों के बारे में, एक जो हमेशा ऐसे भागता है मानो ट्रेन छूट रही हो, और दूसरा जो ऐसे चलता है मानो जिंदगी एक बोझ हो। दोनों ही अपनी चाल से गलत सिग्नल दे रहे हैं। मैं अपना बताता हूँ, बचपन में मैं बहुत शर्मीला था। तो मैं क्या करता था, हमेशा ग्रुप के पीछे चलता था ताकि किसी की नज़र मुझ पर ना पड़े। लेकिन पता है, ये आदत असल में एक फॉलोअर वाली मेंटालिटी को दिखाती है और आपको ग्रुप में लगभग इनविजिबल बना देती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन छिपा है थॉमस शेल्बी जैसे कैरेक्टर्स की पावरफुल प्रेजेंस में। वो हमेशा ग्रुप के बीच में चलते हैं, सेंटर में। वो ध्यान खींचते हैं और अपनी लीडरशिप को साबित करते हैं। याद रखिए, एक लीडर कभी कोनों में नहीं चलता, वो सेंटर में चलता है जहां उसकी मौजूदगी महसूस होती है। एक और बहुत बड़ी गलती है छोटे छोटे कदम लेना। ये हिचकिचाहट भरे कदम दिखाते हैं कि इंसान कितना अनिश्चित है, कितना कम कॉन्फिडेंट है, जैसे उसे आगे बढ़ने में भी डर लग रहा हो। मुझे याद है, मैंने एक बार किसी को स्टेज की तरफ जाते हुए देखा था, और उनके वो छोटे छोटे कदम उनकी पूरी प्रेजेंस को खत्म कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हों। अब ये वाली वॉक थोड़ी अजीब है, क्रॉस लेग वॉक। इसमें एक पैर दूसरे के ऊपर से होके जाता है, जिससे एक जिगजैग मोशन बनता है। ये थोड़ा अनबैलेंस लग सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की चाल का अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, जिससे किसी का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। कई बार तो इसे लड़कियों जैसी चाल कहकर भी चिढ़ाया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। छठी और शायद सबसे बड़ी गलती है आई कांटेक्ट अवॉइड करना। चलते समय जमीन पर देखना या आंखें इधर उधर फिराना, ये लो कॉन्फिडेंस और सोशल फियर का सबसे बड़ा सिग्नल है। मुझे अपने स्कूल के दिन याद हैं, जब भी कोई टीचर या कोई लड़की सामने से आती थी तो मैं भी यही करता था, क्योंकि आंखें मिलाने में एक अजीब सी घबराहट होती थी। तो चलिए, बहुत हुई प्रॉब्लम्स की बात, अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। अब हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स पर फोकस करेंगे जो इन आम गलतियों को सुधारने और एक मजबूत कॉन्फिडेंट वॉक बनाने में मदद करेंगे। पैरों की सही पोजीशन के लिए सबसे असरदार और आसान तरीका है रेलवे ट्रैक मेथड। बहुत सिंपल है। बस कल्पना कीजिए कि आपके पैरों के नीचे दो पैरेलल रेलवे ट्रैक हैं। अब करना क्या है, हर पैर को अपने अपने ट्रैक पर सीधा आगे बढ़ाना है। इससे ना तो चार्ली चैपलिन वॉक होगी और ना ही क्रॉस लेग वॉक। ये आपको एक स्टेबल और कॉन्फिडेंट बेस देगा। तो एक कॉन्फिडेंट चाल के लिए ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पैर पैरेलल ट्रैक्स पर। स्टेप 2, कंधे पीछे और सीना खुला हुआ। और स्टेप 3, एक स्टेडी आई कांटेक्ट। इन स्टेप्स की प्रैक्टिस आज से ही, अभी से ही शुरू की जा सकती है। ओके, तो अब तक हमने वॉक को सही करना सीखा। अब टाइम है इसे सही से शानदार बनाने का।
चलिए अब उन एडवांस टेक्निक्स को समझते हैं जिनका इस्तेमाल मॉडल्स और लीडर्स लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए करते हैं। फैशन की दुनिया में ना 2 तरह की वॉक बहुत फेमस हैं। एक है रैम्प वॉक, जो मेल मॉडल्स की एक पावरफुल चाल होती है, और दूसरी है कैट वॉक, जो फीमेल मॉडल्स का सिग्नेचर स्टाइल है, जिसमें वो अक्सर अपने पैरों को क्रॉस करके चलती हैं। तो एक कमांडिंग वॉक के 2 सीक्रेट्स क्या हैं? पहला, जमीन पर कदम रखते वक्त पहले एड़ी को रखें, इससे आपकी चाल ज्यादा ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट लगती है। दूसरा, अपने कंधों को थोड़ा सा नेचुरली स्विंग होने दें, इससे आप रोबोट जैसे नहीं लगेंगे और आपकी वॉक में एक नेचुरल फ्लो आएगा। बस यही वो फर्क है जो एक बेसिक चाल और एक ऐसी चाल के बीच होता है जिसमें प्रेजेंस, एनर्जी और कमांड हो। सिर्फ ये 2 छोटी छोटी चीजें, एड़ी पहले रखना और कंधों का एक नेचुरल स्विंग, आपकी चाल को 10 गुना ज्यादा असरदार बना सकती हैं, यकीन मानिए। तो चलिए, मान लिया कि चलने की कला में तो मास्टरी हो गई, लेकिन जब आप एक जगह स्थिर खड़े होते हैं तब आपका पोस्चर क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के अगले पड़ाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।